हाय एवरीवन। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है मोलर कंडक्टिविटी, राइट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कप्पा के बारे में कि कप्पा क्या होता है। हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था और उसके डिफिनीशंस, यूनिट, ये सारी चीजें देखी थी। और हमने एक चीज सीखी थी। वो क्या सीखी थी चीज? K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, यही सीखा था ना। चलो अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैप एम से। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, राइट। देन हमने एक चीज और सीखी थी, जी, अब आपको मैंने बताया K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार होगा, तो जी स्टार को हम लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं, राइट। अब एक बात बताइए, कल हमने एक और चीज सीखी थी, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कप्पा। यही होता है ना कप्पा। तो यहाँ पे था 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लेकिन चलिए अब हम मोलर कंडक्टेंस की डिफिनीशन को देखते हैं। वहां कहता है द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। कहता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, राइट। 1 मोल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे सारी कैलकुलेशन होनी है, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ, मोलर जो कंडक्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम व्हाट कैप एम से। डिफिनीशन क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है अगर हम बात करें कप्पा की और मोलर कंडक्टेंस की? कप्पा कहता था कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बच्चों में एक चीज बता दूं, मोलर कंडक्टिविटी की डिफिनीशन, उसकी यूनिट्स और उसके फॉर्मूला वो कैसे डिराइव करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम इक्विवेलेंट के लिए भी है, राइट। ये दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत छोटे से पूछे जाते हैं। यूनिट्स के बारे में पूछ देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट ऑन। जिसको याद होगा इसका फॉर्मूला वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स कर लेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी, राइट। जेई का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक बार मुझे याद है जेई के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि बताओ यूनिट क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? तो देखो एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आपको पता होगा कंपटीशन एग्जाम में एक नंबर भी अगर रह जाए तो आप कंपटीशन में एंटर नहीं कर पाते, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज किसी भी टॉपिक को अवॉइड मत कीजिए, राइट। हर टॉपिक को उतना ही वेटेज दीजिए क्योंकि 1 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू कोई भी टू क्वालिफाई एनी एग्जाम, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने सीख लिया कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कहता है मोलर कंडक्टेंस। तो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि देखो मेरा जो तरीका है पढ़ाने का उसमें ये है कि पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो, देन डिफिनीशन को समझो। तो चलते हैं एक बार देखते हैं और ये किस तरीके से होगा ये भी देखते हैं। चलिए अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया मैंने, इसमें मैंने फिल कर दिया व्हाट? इसमें मैंने फिल कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो मैंने ले लिया NaCl का, ठीक है। और ये कितना लेना है हमें? 1 मोल, क्योंकि अभी हमने मोलर कंडक्टिविटी की डिफिनीशन पढ़ी। तो इसको हमने किसके रिस्पेक्ट में रखा? 1 मोल के रिस्पेक्ट में रखा। मोलरिटी यहाँ पे गिवन है कैपिटल M, ठीक है। अब पूछता है जब मोलरिटी पता है, जब हमें मोल इसका पता है कितने मोल प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो क्या हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं? याद कीजिए सॉल्यूशन का इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि मोलरिटी कैसे निकालते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आप लोगों को इससे लैंग्वेज लिखने में ईजी हो, समझने में ईजी हो, ठीक है। लिखा हुआ है, लेट सपोज दैट वी हैव टेकन अ कंटेनर इन विच वी फिल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लाइक NaCl, इन दिस मोलरिटी इज गिवन दैट इज M, राइट, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मोलरिटी M दिया हुआ है, मोल्स 1 मोल लेना है हमें, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब हमें ये पता है कि अगर हम बात करें कोई भी सॉल्यूशन, हम मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना? 1 मोल, मीन्स 1 मोल के रिस्पेक्ट में इसकी कैलकुलेशन होगी, राइट।
अब चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे निकालते हैं हम वॉल्यूम। तो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो v लीटर इज इक्वल टू क्या, 1/m होगा। फॉर्मूला पुट कीजिए, वॉल्यूम लगाइए, ठीक है। तो लीटर बाय मोल, v ml कितना हो गया, 1000/m। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकाला, 1000/m, ये चीजें क्लियर होगी क्योंकि सॉल्यूशन में ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यहां तक समझ गए। अच्छा, अब ये वॉल्यूम तो निकल गया 1000/m, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में निकला है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में निकला है जो सॉल्यूशन हमने कंटेनर में फिल किया था। कौन सा सॉल्यूशन था वो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, राइट। मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या लिया था हमने, NaCl लिया था। कितना, किसके रेस्पेक्ट में, 1 मोल के रेस्पेक्ट में। तो इसका वॉल्यूम हमें पता चल गया 1 मोल के रेस्पेक्ट में बच्चों, कितना, 1000/m, राइट। अब हमें कंडक्टेंस पता है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा, राइट। तो कंडक्टेंस ऑफ 1000/m इज इक्वल टू व्हाट, K × 1000/m होगा। समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये चीज, कुछ नहीं है, 1 ml सॉल्यूशन K है तो 1000/m कितना, K × 1000/m, सीधा सी बात है। अब अगर ये K × 1000/m होगा, यही हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, राइट। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है K × 1000/m, राइट। क्लियर है ये चीज, राइट। यही बच्चों, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात कर रही हूँ मैं, जो मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, K × 1000/m, यही होता है बच्चों, राइट। यहाँ पे K कंडक्टिविटी होता है और m मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्लियर, हमने सीख लिया मोलर कंडक्टिविटी का डिफिनीशन, हमने देख लिया मोलर कंडक्टिविटी को किस तरीके से डिराइव करेंगे। अब आपको समझ आया कप्पा मैंने कल क्यों पढ़ाया था। कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला मैंने आपको कल कप्पा बताया था। उसका बेसिकली रीजन ये था क्योंकि हम डायरेक्टली इस पे आती तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता, राइट। और कंडक्टेंस ऑफ, देखो कप्पा आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन 11th में आपको पढ़ना है, तो उसके लिए बच्चे भूल जाते हैं। तो अगर डायरेक्टली मैं इसके ऊपर आती कि कैप m इज इक्वल टू K × 1000/m, तो आपको समझ नहीं आता कि ये K कहाँ से लाए हो। इसलिए हर लेक्चर को उतना ही वेटेज दो और चीज़ों को समझो, क्योंकि कोई भी चीज़ सीरियल वाइज चल रही है, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो को फॉरवर्ड किया और आगे चल के फाइनली हम बस फॉर्मूला देख ले हमारा काम खत्म है, ऐसा मत कीजिए, रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, याद कीजिए सॉल्यूशन का मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, क्या रिलेशन था वहाँ पे, याद है। हम मोलरिटी के अंदर मोल्स लेते हैं, नॉर्मेलिटी के अंदर इक्विवेलेंट लेते थे, यही करते थे ना, बस सेम चीज यहाँ पे रख लीजिए। इसका डिफिनीशन देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी कहता है द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम 1 इक्विवेलेंट की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और वहाँ पे हम 1 मोल की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, राइट। हमें पता है, वी नो दैट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर मैंने बहुत बार बता दिया किस तरीके से हम n फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या न्यूट्रल या KMnO4 वाला, बहुत सारे उस पर बताए हैं मैंने, तो ये आपको पता होगा कि n फैक्टर क्या होता है। तो हम इस तरीके से इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन देखते हैं जैसे हमने अभी मोलर कंडक्टिविटी में देखा है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर सेम चीज होगा, एक हमने कंटेनर लिया, यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हमने फिल किया, ये सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा और इसका जो वहाँ पे क्या था 1 मोल के रेस्पेक्ट में लिया था, यहाँ पे हम 1 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में लेंगे NaCl को, राइट। और यहाँ वहाँ पे मोलरिटी गिवन था कैपिटल M, यहाँ पे नॉर्मेलिटी गिवन है कैपिटल M। अब हमें बोलता है वॉल्यूम निकालो, राइट। तो देखिए, लेट्स सपोज दैट वी हैव टेकन अ कंटेनर इन विच वी फिल व्हाट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लाइक NaCl, इन दिस नॉर्मेलिटी इज गिवन दैट इज N। सो यहाँ पे हम 1 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, 1 इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तभी वो एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। तो नॉर्मेलिटी हमें पता है कैपिटल N, इक्विवेलेंट हमें पता है व्हाट
वन इक्वेलेंट, वन EQ, सॉरी यहाँ पे मोल नहीं होगा बच्चों, EQ होगा, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे, N इज इक्वल टू EQ बाई V लीटर होगा, राइट। तो V इज इक्वल टू 1/N, दैट इज लीटर बाई इक्विवेलेंट। तो V ml कैसे निकालिएगा, 1000/N, राइट। वो जो था लीटर के रिस्पेक्ट में था, लेकिन हमें उस सॉल्यूशन का ml के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 1000/N, ठीक है, ml बाई इक्विवेलेंट होगा ना, ठीक है। अब 1 ml कंडक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा, तो 1000/N कंडक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू 1000/N। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला इज व्हाट, दैट दिस इज, क्या है ये है, बोलता है कैप इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू K इंटू 1000/N, यही बोलता है ना कुछ, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे N क्या है बच्चों, यहाँ पे N हमारा नॉर्मेलिटी है, दैट इज इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। तो ये हो गया फाइनल। अब चलिए अब बात करते हैं, हमने डिफिनीशन देख लिया, हमने देख लिया इसका क्या डिफिनीशन होता है, कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब बात आती है इसके यूनिट्स की। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बोला कि जेईई के एग्जाम में मोलर कंडक्टिविटी का डिफिनीशन पूछ देते हैं, ऐसे यूनिट्स पूछ देते हैं, तो यूनिट को भी उतना ही वेटेज देना, इसको कुछ वैसा मत समझना कि अरे यूनिट ही तो है क्या करना, नहीं बच्चों, मैंने बार बार कहा है, एक एक नंबर के लिए पढ़ो, हर टॉपिक को उतना ही वेटेज दो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। अब यूनिट की बात करते हैं, कैप M एंड कैप इक्विवेलेंट। तो कहता है कैप M इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू 1000/M, जो हमने भी सीखा है, डिराइव किया है। तो हमें पता है कप्पा का, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है कि साइमन होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, ml बाई मोल। तो 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, तो 1 cc हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, हमने कल पढ़ा था ना, 1 cc इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही था ना बच्चों। तो अब कैप M इज इक्वल टू व्हाट, कैप M इज इक्वल टू S सेंटीमीटर व्हाट, S सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, राइट। तो फाइनल क्या निकला यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट देखो बच्चों, इसका यूनिट निकलता है कैप M इज इक्वल टू S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कुछ यही निकला ना, राइट। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द फाइनल यूनिट ऑफ व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है। अब चलते हैं इक्विवेलेंट की तरफ। इक्विवेलेंट क्या कहता है, इक्विवेलेंट कहता है बच्चों K इंटू 1000/N, जो हमने अभी डिराइव किया है फॉर्मूला, देन K साइमन, S सेंटीमीटर इनवर्स, ml बाई EQ, देन क्या इक्विवेलेंट मीन्स कैप इक्विवेलेंट इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब बाई इक्विवेलेंट, राइट। तो क्या होगा, कैप इक्विवेलेंट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यही होगा ना, राइट, समझ आ रहा है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं स्टार लगा देती हूँ बच्चों, राइट। अभी हम इसके ऊपर भी स्टार लगाएंगे क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने क्या सीखा, हमने देखा इसका यूनिट देख लिया, हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, हमने इसकी डिफिनीशन देख ली। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों ये टॉपिक था मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट। अभी हमें अब जो टॉपिक के अंदर पढ़ना है, 2 दिन 2 क्लास और चाहिए, ये लेक्चर आपका हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म, ठीक है, ये चैप्टर आपका फुल्ली खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है बैटरी के बारे में, राइट। बैटरी देखेंगे हम, कॉरोजन देखेंगे, यही सारी चीज़ें हैं, अभी फ्यूल देखेंगे। तो यही कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो 2 दिन के लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर होपफुली आपका खत्म हो जाता है, ऑन मंडे हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज़ वर्क हार्ड, राइट, मेहनत करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब टाइम कम है और हमें खुद से पढ़ना है, बिकॉज इस लॉकडाउन में क्लासेस भी ढंग से नहीं हो पा रहे स्कूल के बच्चों के या कॉलेज के, तो बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हमें खुद से पढ़ना है। तो इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आस्क मी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।